हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के शेष अध्याय को पूरा करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि यति के लिए एकांत शाह कृत्य का वर्णन जो हमारा शेष है उसे पूरा करेंगे। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजन कर लेना चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य करें। इस नैवेद्य को घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वाहा बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्य निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यान्ते आचमनार्थ पानीय समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल को अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन अर्घ्य के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़कर इन सब देवियों के इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणाविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह उन्हें विदा कर दें, विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें और गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इसके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी ना डालें, यही पावण करें। यति के लिए कहीं भी एकोच्छिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पावण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति अवश्य होती है। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन, सावधान हो हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पावण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाएं, फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर शिव भक्ति भाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्वेदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने के लिए कहें और प्रार्थना करें। श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वरण कर ले। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन पकाए और कराएं। भोजन कराने के पश्चात तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीपकर पूर्वाग्र कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में लें। आत्मने इमा पिंडने तदामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमह पिंड ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमह पिंड ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित कर दें। इस तरह भक्ति भाव पूर्वक पिंड और कुशोदक दें। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी तरह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की पूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम महामंत्रों द्वारा गंध और पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें।
फिर पूर्वाग्र कुशा को बिछाकर ओम भूर्वः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा ऐसा कहकर उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। मुनीश्वर, ये मैंने आपसे एकाद शाह की विधि बताई है। अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरु जी, सर्वत पितरों का कल्याण हो। जय गुरु जी।